कैसे किया था? अपन लोगों ने पहले बोल दिया था अर्थ कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसका मास कुछ भी MO ले लो, अर्थ का मास ME ले लो, इसके बीच का डिस्टेंस को D ले लो। फिर मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोनों के बीच का फोर्स कितना होने वाला है मेरा? F इज G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फिर मैंने क्या बोला था, बट क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के आसपास ही रखा हुआ रहता है, के आसपास ही रहता है, तो वो डिस्टेंस और रेडियस अप्रोक्सीमेटली इक्वल जाते हैं। तो F इज G, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या बताया गया था इसके आगे? ये हो गया। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के कारण ये ऑब्जेक्ट का फोर्स क्या रहेगा? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू उसका एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग G यूज कर रहे हैं, वे G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल, ठीक है। अब ये फ्रॉम 1 and 2 मैं बोलता ये इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ ऑब्जेक्ट मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये और ये कट जाता था मेरा, तो स्मॉल g की वैल्यू क्या होती थी? कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। याद है डेरिवेशन? पक्का? ये कोई इशू है इस चीज़ में? नहीं। चलो फट से आप लोग ये लिखोगे। मेरे को 1 सेकंड का, मेरे को फैकल्टी से बात करके आना है, प्लीज़ प्लीज़। डायग्राम बनाना चाहिए, डेरिवेशन का मगर डायग्राम है, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्ट बनना और अर्थ बना लेना, बस खत्म। ये ऐसा खत्म, ठीक है ना। प्लीज़ जब मैं अंदर घुसूँ मुझे बातें नहीं चाहिए रहेगी, प्लीज़ गाइस। मैथ से इसमें ज़्यादा अच्छे से होगा। और चश्मा पहन भाई दूर सकती है, चश्मा पहनने से मुझे भी लगा सबको डर रहा है, उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा है वो। बोला धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मार्क दिए और तो मार्क दिए एंड डिस्टेंस भी ठीक खत्म। वरना क्या हो गया है? हो गया क्या? नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या लिखा है बोल एक बार। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, तू फर्स्ट लॉ डिराइव कर रहा है या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव कर रहा है, वो नहीं है। जो स्मॉल g की वैल्यू चाहिए। बोल रहा है f इज प्रोपोर्शनल टू पे बोल दिया उसने। नहीं नहीं, डायरेक्टली ला। देखो एक और बार देख लो जिनको इशू आ रहा है। पहले तो डायग्राम ऐसा बना लिया, बोल दे लेट मास ऑफ अर्थ बी ME एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी MO या M एंड M, जो तेरे को अच्छा लगता है। तो वो कर ही क्यों रहा है? प्रोपोर्शनलिटी डालना ही नहीं, इक्वल टू ही कर। तो जो तू कर रहा है ना, तो F इज डायरेक्टली G
m1 m2 जो तू लिख रहा है अपॉन डी स्क्वायर, तो इसे मैं आर स्क्वायर पे क्यों आया तुझे बताना पड़ेगा, तुझे बोलना पड़ेगा सिंस, हाँ तो वो लिखना पड़ेगा तुझे। हाँ फिर ठीक है, तो ये एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर हो गया तेरा। आगे क्या लिखा है बोल, ये हो गया तेरा। और फिर सेकेंड लॉ के साथ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू फ्री फॉल का एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब वो m1 m2 लिखा था उससे, इसलिए मैं बता था, ठीक है। फिर ये भी एफ है ये भी एफ है, मतलब ये भी वैल्यू और ये भी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, खत्म। फिर तेरा m1 और m2 देख, तो m1g इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई डी स्क्वायर जो है उसमें m1 कट जाएगा मेरा। गाइस लास्ट 2 मिनट्स चलो। हाँ, लेट देयर बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास जो भी फ्री फॉलिंग ऑन अर्थ ऑफ मास एम ई या एम कैपिटल जो भी तेरे को लिखना है, एंड द डिस्टेंस भी डी। तेरे से ही पूछ पाता हूँ दूसरा। लेके क्यों नहीं आते बॉटल पे, तो मेहमान आते बॉटल दे दी क्या उन्होंने। तो पानी फेंकते वहाँ उसको। कोई पानी दो उसको, पानी दो कोई। हो गया बेटा, बोल। बेटा ए नहीं जी लिखना चाहिए। Let the mass of the object be m, acceleration of the object and the free fall be g. So f equals to mg. F can be denoted as f equals to g. डिनोटेड नहीं, एफ इज ऑल्सो इक्वल्स टू g m mass of the object, नहीं mass of the earth, mass of the object by d square, universal law of gravitation. mg equals to g mass of earth, mass of object by d square. Mass of object कट गया, g equals to g mass of earth by d square. The distance between the object and earth is small, then distance d square equals to radius of earth. g equals डी स्क्वायर इज नॉट, डी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो स्मॉल जी इज कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, नहीं हाँ मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अब सुनो, तुम लोगों का स्मॉल जी की वैल्यू क्या ही है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पता है तो जी की वैल्यू 9.8 अप्रोक्सीमेटली आती है एस्टिमेटेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कई बार जो हम लोग आज न्यूमेरिकल देखने वाले उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 यूज़ कर लेते हैं अगर बोला रहे तो, नहीं तो नहीं। यहाँ तक लाइव सेटअप नहीं कि देखो कोई इशू है। अब ये देखो, यही अगर मान लो मेरा कोई अननोन प्लैनेट है, प्लूटो मान लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल जी तो वही रहेगा, यूनिवर्स में सेम रहने वाला था। अब मास ऑफ प्लूटो अपॉन रेडियस ऑफ प्लूटो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन फट से लिखो मेरे साथ में। सुन लो एक बार, जिनको हैंडराइटिंग का इशू आएगा। लेट देयर बी एन अननोन प्लैनेट डबल द मास ऑफ अर्थ एंड हाफ ऑफ इट्स रेडियस, है ना, हाफ ऑफ अर्थ रेडियस लिख दो उसको इट्स की जगह पे, अर्थ रेडियस, देन फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल ऑन दिस प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ, अब बस ठीक है, ये हो गया। हाँ तुम जी के टर्म से लिख देना, चलो इन हाँ एक्स, मैं एम एक्स लिखने का आदत है मुझे। अब देखो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लीज़ एक बार देख लो। तुम लोगों को स्मॉल जी अपने अर्थ पे का ये पता है ना, कैपिटल जी बोलो भाई लोग, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखो मेरा अननोन प्लैनेट जी ऑफ एक्स
रहेगा उसका, कैपिटल जी रहेगा, वहाँ पे मास क्या लिख दूंगा, एम एक्स अपॉन आर एक्स का स्क्वायर, जी तो जी है। अब देखो ये जो मास है वो अर्थ का डबल है, तो वो लिखूंगा 2 टाइम्स एम ई अपॉन, बेटा जो आर एक्स था वो हाफ ऑफ आर अर्थ हो जाएगा। सुन, ये वाला मास डबल अर्थ का मास है ना, ठीक है ना, ये वाला रेडियस हाफ ऑफ अर्थ का रेडियस है, तो हाफ ऑफ अर्थ का रेडियस का स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 2 जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर अपॉन 4, जिनको डायरेक्टली नहीं समझता उनके लिए 2 जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर अपॉन 4। नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन वगैरह करूंगा वो डिवीजन साइन पलटा के, मतलब 8 जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर हो रहा है, जो कि ये जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर तो मेरा अर्थ के बराबर था, खत्म। तो ये अननोन प्लैनेट के ऊपर फ्री फॉल का एक्सेलरेशन 8 टाइम्स रहेगा अर्थ पे से, ठीक है, बस यहाँ पे छोड़ सकते हो, फेयर इनफ। एक और बार समझो, आपको क्या बोला था मैंने, इस प्लैनेट का मास डबल है और रेडियस हाफ है, ठीक है। तो देखो इसका मतलब क्या हो गया था, वैसे मैंने ऐसा लिख लेना चाहिए था स्टार्टिंग में, मतलब वो अननोन प्लैनेट का मास डबल है अर्थ से और उसका रेडियस हाफ है अर्थ से, अच्छा हाफ है अर्थ से, ये तो होता ही है, ये पता ही है। अभी एम एक्स की वैल्यू ये डाल दिया, आर एक्स की वैल्यू ये डाल दिया, खोला पीला सब कुछ किया, यहाँ तक पहुँचा, इसकी वैल्यू क्या है भाई लोग, जी के बराबर है, जी ऑफ अर्थ, खत्म। मतलब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट ऑब्सेस्ड वाला क्वेश्चन है ऐसे वाले इसके, मतलब 80 अप्रोक्सीमेटली, हाँ बेटा। नहीं, अगर आप लोगों को जी की वैल्यू 10 या 9.8 दी हुई है तो करना ही था, आप 8 जी में छोड़ोगे, बिल्कुल सही आंसर है आप लोग। ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मास ऑफ अर्थ सपोज दिया है तो उसका हाफ करके डबल करके, सर अगर वैल्यू दी है तो निकालना डायरेक्टली ऐसा करना पड़ेगा देखो, नहीं तो जो तू तो अपने को भी वो, इसलिए मैंने 8 जी पे जोड़ दिया, 8 टाइम्स जो अर्थ का रहता है जो भी रहेगा एग्जैक्ट उसका 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। हाँ देख ये आया था, यानी ये डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है, तो वही मैं डिवीजन साइन लिखा है बच्चा यहाँ पे, डिवीजन क्या आने का मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऐसा बन जाएगा, और फिर क्या है, ठीक है। हाँ तू क्या कहती बेटा, नहीं देगा बेटा, नहीं देगा वो वैल्यू अर्थ की या उसकी प्लैनेट की, कोई उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं देगा, नहीं। आपको स्मॉल जी की वैल्यू कुछ दी हुई थी, यूज जी है 9.8, तो आप वो आखिरी में उसको 8 इंटू 9.8 या जी के लिए 10 बोला तो क्या कहते हैं 8 इंटू 10 वो कर लिए होते हैं, मीटर पर सेकेंड पर लिख दिए होते हैं, पर अभी उसके ऊपर स्ट्रेस नहीं है अपने को। किससे सपने लिखा बेटा, हो गया क्या ये, क्या है आंसर, 8 क्या, 8 नहीं 8 जी होना चाहिए बेटा। देखिए ये पूरे की जगह पे मुझे जी लिखना पड़ेगा, देखना इसकी ये पूरे की वैल्यू जी थी। गुड मॉर्निंग गाइस, जिनका ये हो गया है वो लोग फिर से पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डॉट 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 करके लिखेंगे मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये लिखेंगे डबल द मास ऑफ अर्थ की जगह पे, अब आप लोग कर दोगे इसको ट्रिपल द मास ऑफ अर्थ एंड 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ। समझाया क्या हो रहा है क्वेश्चन चेंज में, पूरा क्वेश्चन वही है, लेट देयर बी अननोन प्लैनेट ट्रिपल द मास ऑफ अर्थ एंड 1/4 ऑफ अर्थ रेडियस, देन फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू कहते हैं फ्री फॉल ऑन दिस अननोन प्लैनेट। पूरा क्वेश्चन मत लिखो, ऊपर ट्रिपल लिखा है, नीचे 1/4 लिखा है। करके निकाल, तो पागल है वो, हाँ तुम
क्या सर इसमें कोई डायरेक्ट है नहीं होता। 3 मार्क का था बेटा क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ जाता कम जान रहा। सर 48 48 जी। आगे जी थोड़ी जी लिखा है। लिख रहा था ना मैं पूरा। देखो सर जाकर पानी मिला के देखो। प्यासी फोर्टी एट जी। देखिए गाइस, हो गया। सर एक आपको 4 टाइम्स नहीं कितना 3 टाइम्स मास दिया था और ये 1/4 दिया था। जी 3 me अपॉन 1/4 RE का स्क्वायर, ये 3 GME अपॉन RE स्क्वायर बाय 16। (48 GME बाय RE स्क्वायर), ये क्या हो जाएगा, स्मॉल g के बराबर हो जाएगा। आई होप सबका मैच हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, अब हम लोग फ्री फॉल के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। वो मास में बेटा, वो 1/6 द वेट वगैरह वाला मास एंड वेट और टाइम उसको। अब गाइस ये ध्यान दो, कुछ बोला? हाँ, रेडियस डबल है और मास हाफ है। 1/8 हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कुछ इशू नहीं आएगा। अब गाइस ये देखिए, अब अपन लोग फ्री फॉल वाले न्यूमेरिकल्स के ऊपर आने वाले हैं। अब पहले से 3 इक्वेशन ऑफ मोशन याद आप लोगों को? ये चीज़ें ठीक है। अब देखो, जब हम लोग फ्री फॉल कर रहे हैं तो आपको 2 सिचुएशन आएंगे। मैंने ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, मैंने बस छोड़ा है, फेंका नहीं है स्पीड से, जस्ट छोड़ा है, तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएंगी 0। जितना वो उसका जहाँ से छोड़ा है, जो बिल्डिंग की हाइट है, वो नीचे टकराते डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बिल्डिंग के हाइट के बराबर हो जाएगा। टाइम तो t रहेगा, फाइनल वेलोसिटी तो v रहेगी। मेरा एक्सेलरेशन आपने जब छोड़ा है, अगर मेरी स्पीड बढ़ने वाली है इसमें, करेक्ट, तो मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, तो वो कैपिटल स्मॉल g के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही जब मैं ऊपर फेंकता हूँ, व्हेन आई एम थ्रोइंग अपवर्ड डायरेक्शन, ये तो मेरा डाउनवर्ड केस में, ऊपर केस में इनिशियली कोई स्पीड से फेंकूंगा मैं, हाईएस्ट पॉइंट पे v0 होगा एट HIG, जो भी हाईएस्ट की स्पेलिंग होती है, हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। टाइम तो मेरा t रहेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट को जो भी हाइट तक हो जाएगा वो रहेगा। अब एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव g आना शुरू हो जाएगा। देखो, अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को g के लिए कुछ बोला नहीं गया है तो हम g क्या यूज़ करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट यही अगर मुझे क्लियरली बोला गया है, मनन ध्यान दे, कि यूज़ g एज 10 और आपने 9.8 यूज़ किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज़ से, आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ये चीज़। सर वो जैसे ऊपर फेंका तो 2as को 2m अब देखो, ऐसे कुछ है। तुम लोगों को
सब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये अल्फ़ाबेट्स में, क्योंकि देखो अगर ये अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या बन जाती है इक्वेशंस मेरी, v इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी, तो v जी टी बन जाता है ये रहता है h इज इक्वल टू यू टी, तो 0 हो रहा है कि u0 था मेरा हाफ जी टी स्क्वायर, और ये 2 a क्या था मेरा g था, s क्या था मेरा h था, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर। हाँ नहीं, अब सुनो, तुम लोगों को एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इन ग्रेविटेशन स्टेट ऑल द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, जो नहीं पूछते, कभी नहीं पूछा है टुगेदर विथ में है, तो तुम ये 1 2 3 कन्वर्ट करके भाई लिख दोगे। बट अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया है न्यूमेरिकल और आप लोगों ने v को v ही, u को u ही, a को a ही, बस a इज इक्वल टू g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t को t और s को s ही लिखा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का, ट्रस्ट में आपके मार्क्स नहीं कटना 10 में, ठीक है ना गाइस, ये समझे आप लोगों को। अब इसके ऊपर के कुछ, हाँ हाँ बेटा u जब मैं जस्ट ड्रॉप कर रहा हूँ कोई ऑब्जेक्ट को, जब मैं जब ड्रॉप कर रहा हूँ तब इनिशियली 0 था, और जब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, इनिशियली कोई स्पीड से फेंका है मैंने, ऊपर जब हाईएस्ट पॉइंट पे गया है तब फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। अब सुनो, ओए 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 ओए, तुमको ना फर्स्ट चैप्टर में ऐसे पॉइंट सिचुएशन से, क्या कभी ऐसा हो सकता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो हाँ सर, वो सर्कुलर मोशन वाला मैं स्टार्टिंग में देख लिया था, ठीक है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन तो हो बट वेलोसिटी 0 हो, तो हाँ, जब हम ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई थी, बट एक्सेलरेशन तो उसका तब भी -10 या -9.8 या फिर g, जो भी -g हो रहा था, ठीक है ना। तो अब गाइस प्लीज़, जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोल रहा हूँ, अभी आप लोग वो अटेम्प्ट करो पहले। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 11 करोगे भी आप लोग। इलेवन में फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट ही करोगे, थर्ड सब पार्ट रुक जाएगा, पहले आप ये 2 करो। हाँ अभी आपने वो 3 इक्वेशन वाला बताया, तो फिर जब ऊपर फेंक रहे हैं तब तो v 0 है। हाँ, तो वही वो इसलिए वो इशू आता है जो तुम लोग रट के बैठते हो ना ये जो 3 है, तो वो जब अपना ऊपर फेंकने वाला आता है तो फिर ये लोग ये यूज़ करते हैं v इज इक्वल यू प्लस एटी, तब क्यों, तब उनका कोई आंसर नहीं होता, तो तुमको बोलते भी नहीं हो रटो। नहीं, आपने बोला जैसे स्टेट कर तीनों। नहीं, तो वो फ्री फॉल, तो फ्री फॉल की बात होती है, ऐसा होता है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मे बी गाइस, ये फट से क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये आप में से किसी की बॉटल है क्या, तेरी है क्या? सुबह से नजर दिया था कि मेरी इससे है, और मेरी दिल से चली किसी के निकले ना, ले पानी भी इसके अंदर, तो हाँ वो यहीं पे थी ना, रखी हुई। सही में मेरी पूरी नज़र थी इस पर, अच्छी, बहुत मस्त है। गाइस फटाफट करो प्लीज, 6th एंड 11th। सर इसमें v0 लगा कि 3 सेकंड लगेगा, यूज फाइंड करना है। और तुमको कुछ दिया हुआ नहीं है तो तुम लोग g को 9.8 ही लोगे, 9.8 लो बेटा, मत करो ऐसे कभी। अब वो पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तुम देख लेना। हो सकता है बेटा, आन दो। देखो अगर तुम लोग ये ले रहे हो, क्या कहते हैं इसको, जी की वैल्यू 9.8 तो डेसिमल में आ रही होगी, ऊपर फेंका है अपन ने, हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 हो जाएगा, ऐसे ने h वो को निकालना पड़ेगा। देखो v पता है, देखो t पता है, देखो a पता है, 3 चीज़ें पता है।
इनिशियली फाइनल वेलोसिटी। सिर्फ ए और बी करना चलो आप लोगों को, और उसमें क्लियरली आप लोगों को जी के लिए 9.8 ही यूज़ करना है। कर सकते हो बेटा। 98/10। 98 about that. तो डिसीजन में आ सकता है, क्या बेटा? डिसीजन में आ सकता है, ये डेसिमल नहीं आ रहा है। यू ना हाँ, यू यू और डिसीजन दोनों। 29.4 यू हाँ, डिस्टेंस 44.1 मीटर आएगा। 44.1। गाइस चलिए देखिए, सर 29.4 का स्क्वायर क्या होगा? करके दे स्क्वायर इसका स्क्वायर अरे एक बार नहीं करना था वो दूसरे वाले फॉर्मूला तू कर दी। क्या बचा? 14 का। गाइस एक बार 6 क्वेश्चन देखें। देखो अभी तुम लोग को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था, मैक्सिमम हाइट 3 थी, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन -9.8, ठीक है ना? पे डिस्प्लेसमेंट टाइम सॉरी टाइम 3 सेकेंड सॉरी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, 0 इज इक्वल टू यू प्लस ए है बेटा मेरा -9.8, टी है मेरा 3, करेक्ट। 9.8 3 का कितना हो रहा है मेरा? 29.4, तो u मेरा आ रहा है 29.4 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब मुझसे हाइट पूछी गई है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लूँ या जो भी लूँ मैं, तो s इज इक्वल टू u कितना है मेरा 29.4, t कितना है बच्चा लोग मेरा 3, ठीक है। 29.4 होना चाहिए बच्चों, ओ मैंने 3 दिया, सॉरी u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर यानी जगह 9, ये कितना आएगा 12 प्लस 1 9 27 28 प्लस 2 88.2, ठीक है। ये कट रहा है -4.9 हो रहा है, 4.9 इंटू 9 कितना हो जाएगा 81 प्लस 8 9 18 24 36 44 हो रहा है, हाँ
तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा 44.1 मीटर। मे बी आप लोगों का डेटा अच्छा है होता तो आपका बेटर आंसर आता है, या जी की वैल्यू 10 लेने पर अच्छा आंसर आता, बट वी आर नॉट रियली कंसर्न विद क्यूटिविटी ऑफ योर आंसर राइट नाउ, ठीक है ना। एक्यूरेसी पे ध्यान दो गाइस। 6 हो गया है, 11th करो फट से अभी। हाँ गाइस कोई है जो 11th अभी भी सॉल्व कर रहा है? यस, वेटिंग बट जस्ट गिविंग 2 more minutes। स्टोन को ड्रॉप किया है। U0 लेंगे। हाँ हाँ 19.6 मीटर तक के नीचे गिरा तो एस मिल गया था, रोका था। तो मैं 2a d square माइनस u square यूज करके मैंने v निकाल लिया। सुन सॉरी, अब बेटा सुन, मेरे को पीडीएफ भेज ग्रेविटेशन का। हाँ फिर v निकाल लिया 19.6 मीटर पर सेकंड। हाँ ठीक है, आ रहा होगा ना बच्चा, वही एस भी आ रहा होगा, वो भी यही आ रहा होगा, मे भी पॉसिबल है। वी निकालना है बेटा ने। ओ शिट, आएगा आएगा आएगा। पासवर्ड दे, पासवर्ड दे पहले, पासवर्ड देखा। हाँ क्या, अब फिर तो उसमें तो पैसे वैसे ही नहीं होंगे। मैं खुद का ही चक्कर में को बोर्ड मारता। भाई 13 थे वैसे, तो जब 10 होगा तब देना है को। हाँ ही दे, रख दे बच्चा। चलिए गाइस देखे गए वाला। अब देखो ऑब्जेक्ट वाज ड्रॉप्ड, मतलब यू की वैल्यू कितनी हो जा रही है हमारी। अब इसके बाद में बोल रहा है कि बताओ कितना टाइम रहेगा 19.6 मीटर फॉल करने के लिए। तो बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट 19.6 मीटर हो रहा है, एक्सेलरेशन मेरा नीचे गिर रहा था पॉजिटिव, यानी 9.8 रहने वाला था। अब मुझे टी भी निकालना है, और बताओ जब वो इतना फॉल हो गया तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तब वेलोसिटी कितनी वी में निकालना है। तो पहले क्या निकालना है बोलो, पहले वी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 ए की वैल्यू होती है 9.8, तो 98/10 लिख देते अभी के लिए। इसकी है कितनी 196/10 इज इक्वल्स टू वी का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो वही हो जाएगा 98 इंटू 2 होता है बेटा 196, दैट इंटू 196 अपॉन 10, और ये भी 10 था वी स्क्वायर। तो बेसिकली वी स्क्वायर इज 196/10 का होल स्क्वायर। तो इम्प्लाइज वी की वैल्यू 196/10 हो रही है, विच इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। अब टी निकालना है अपने को, क्या निकालू फिर, टी निकालना है ना। हाँ चलो, वैसे मैं मतलब वी को यू प्लस 80 से निकालता था, बट अपन ऐसे अरे मेरी माँ सुन तो ले, बट अगर आप ऐसे को यूटी पे हाफ 80 पहले वो निकाल रहे हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो देखो एस कितना है, ये u तो 0 है, t से कुछ भी फर्क चल रहा है, हाफ तो हाफ है। a कितना है बेटा मेरा 98/10, t का स्क्वायर, ठीक है। इधर उधर किया मैंने 196/10, ये ऊपर 2 और 10 आया, नीचे 98 आया, ये तो कट गया, ये 1 जा, ये 49 जा, ये 1 जा, ये 4 जा, ठीक है। तो टी स्क्वायर अगर 4 के बराबर है तो t की वैल्यू 2 सेकेंड्स हो जाएगी। वैसे वो +-2 होती है, बट इसमें नेगेटिव टाइम होता ही नहीं, इसलिए हम उसको बॉदर ही नहीं करते। समझाई चीज़ क्या हुई है। आप v देखो जो u प्लस 80 से करोगे ईजियर है, उससे भी 2 ही आने वाला है, मेरे को इसने बोली थी। अब देखो जो v देखो जो u प्लस 80 से करते हैं, v कितना आया बच्चा लोग मेरा 19.6, देखो u तो 0 है, माइनस 9.8 t हो रहा है वो बेटा, अच्छा प्लस 9.8 t हो रहा है, सॉरी वो 19.6 इज 9.8 t,
आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो इसको 98/10t इधर उधर किया 196/10, ये ऊपर 10 गया नीचे 98 आया, 1 ज़ा 2 ज़ा कटा कटा टी की वैल्यू बेटा मेरी 2 सेकेंड सब भी आ रही है। अब गाइस एक मिनट, अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। मेरा एक ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है 100th फ्लोर से, बताओ उसका एक्सेलरेशन जब वो 50 फ्लोर पे आ चुका होगा तब कितना रहेगा। अगर 100 फ्लोर पे 10 है तो 50th फ्लोर पे कितना हो जाएगा 5। गलत, सेम ही रहेगा। एक्सेलरेशन थोड़ी चेंज हो रहा है फ्री फॉल के कारण, एक्सेलरेशन हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो देखो यहाँ पे यही पूछा गया था, बताओ उसका एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड, तो जी रहेगा जो कि 9.8 बोला यहाँ पे, या आफ्टर 2 सेकेंड तो भी वही रहेगा। अपने आप को बहुत बॉदर नहीं करना है इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग प्लीज। क्या दिया गया बच्चा इसमें, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ कुछ तो भी वेलोसिटी आप लोगों को दी हुई 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या डेटा हो गया हमारा, u हो गया, ठीक है ना। आप लोगों की इनिशियली इससे फेंके थे वो हो गए 40 मीटर पर सेकेंड। इट इज कॉट बैक, वापस से उसको पकड़ा गया है, वो छोड़ो, ठीक है, वो ऊपर गया होगा वापस से नीचे आया होगा। अब एक चीज़ सुन लो, एक चीज़ सुन लो, अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने को अगर उसको 3 सेकंड लगते हैं तो वापस से नीचे आने को भी उसको 3 सेकंड ही लगेंगे। अगर ऊपर वो 100 मीटर गया तो ऑब्वियसली नीचे भी 100 मीटर ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा में कितना हो जाता है मेरा 0। डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है मुझे टोटल डिस्टेंस बताओ अगरे, तो पहले मुझे आधे का निकाल के 100 हो रहा है, दैट इनटू 2 कर लूँगा। तो अगर मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता, उसको ऊपर फेंका है वापस से कैच कर लिया है, बताओ मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0 हो रहा है। पर मुझसे क्योंकि अगर मान लो वो पूछ रहा है डिस्टेंस बताओ कितना हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे समय मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरी इनिशियली वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है, मैं इसको आधे आधे जर्नी में ब्रेक कर रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे v कितना रहेगा मेरा, ठीक है, मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से पहले मैं s निकालूंगा, 2as = v² - u² से कर सकते हो। आपको अगर टाइम भी पूछेगा तो आप टाइम भी निकाल लो। आप एक काम करो, फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम एंड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम भी। तो पहले मैं यहाँ से s निकाल लूँगा। अगर s मान लो 8 मीटर आता है, कुछ रैंडम बोल रहा हूँ मैं, मतलब ऊपर जाने का 8 मीटर डिस्टेंस हुआ, वापस से नीचे आने का भी 8, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16। अगर ऊपर जाने के 2 सेकंड लगे हैं, नीचे आने के लिए 2 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 4 सेकंड लग जाएगा मेरे को, ठीक है ना। मुझे ये क्वेश्चन करके दोगे, 40 से ऊपर फेंका है वापस से पकड़ा है, मुझे नेट डिस्प्लेसमेंट छोड़ो, मुझे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आप लोग निकाल के दोगे। देखो जो चीज़ से करना सका। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैं दूसरा भी हाथ तोड़ दूंगा तेरा, कि अगली बार तू क्रिकेट ना खेल पाए, फिर एक दिन पैर तोड़ूंगा तेरा मैं। यहाँ तक कि टिक गया, बहुत बड़ी बात हो गई, यहीं तक कि तुम टिक गए। वो तो बोलो ऐसी गरीब टीम थी है ना, तू हाईएस्ट स्कोर उसका बन रहा अगर तो। गाइस जल्दी करो, बातें मत करो रुद्रा। क्या बेटा, हाँ मैं वही बता, तेरा मैथ्स का क्या सिचुएशन चल रहा है बेटा, क्या चल रहा है? है कुछ पढ़ना है तेरे को अलग से, तुमको बताओ और आओ, ठीक है ना।
नहीं बेटा आ ही नहीं सकता है। मतलब मेरा भी माइनस में आ रहा है भाई, दोनों माइनस से कटेंगे भाई। मेरे को नहीं पता था क्या। हाँ, मैं कर दूंगा भाई, दे मेरे को दे दे पेंसिल दे। जो कौन सा चैप्टर हुआ था इसके मैंने, हाँ गाइस प्लीज शांत। पहले ऐसे भी करता हूँ मैं वहाँ। सर -80 टोटल मिला के डबल करना पड़ेगा ना, देखा पेन। गाइस देखिए क्या, बातें मत कर बेटा, आना है। टोटल मिला के फिर 8 सेकंड हो जाएगा अगर 4 सेकंड हो रहा है तो। अगर देख लो चीज़ अगर तूने किया। गाइस ये अगर हो गया है, हो गया है सर। एक मिनट दीजिए बस, मैं आ रहा हूँ। क्या धारा मैम आपको कॉल कर लूँगा बाद में मैं। चलिए अब देखो आगे गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो पट से। तुम लोग पहले एस इज इक्वल्स टू वाला एस फॉर्मूला का 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से निकाल ले रहा हूँ मैं। 2as इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो -20s इक्वल टू -1600 हो रहा है। माइनस माइनस कटा, एक 0 इससे कटा। s की वैल्यू 80 आ रही थी मेरी, पर वो वन वे का हुआ, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 160 मीटर्स हो रहा है। अब देखो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से निकाल रहा हूँ मैं। 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t, तो 40 इक्वल टू 10t हो रहा है, तो t की वैल्यू मेरी 4 सेकेंड आ रही है। वो भी एक वे का हुआ, टोटल मिला के 8 सेकेंड हो गया। मैंने लिखा तो था यहाँ पे, उससे भी चल जाएगा। अगर देखो आप ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर से भी निकालते हो, गाइस यहाँ ध्यान दीजिए प्लीज। तो देखो अब एस कितना था हमारा, तुमने 160 लिया होगा। एस की वैल्यू कितनी ली यहाँ पे, ऐसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी, टी कितना था तेरा, कितना निकाला, टी कितनी आई, 4 आया ना, तूने 4 ही डाला ना। हाँ अब एस इज इक्वल टू यू कितना है मेरा 40 इंटू 4 प्लस हाफ, ए कितना है बेटा मेरा -10, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा मेरा, तो 160 माइनस 80, तो 80 आ रहा है एक जगह का, वापस ऐसा 160 हो जाएगा। संजय जी क्या हुआ है। अब गाइस एक अच्छा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का, क्या, हाँ वही वाला कर रहे बेटा हम लोग। गाइस शांत। अब बेटा एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपकी बुक का, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17। एक बार ये क्वेश्चन अपने मन में पढ़ लो प्लीज। हाँ हाँ मैंने सब कराया है, मैंने पूरी पढ़ाई कराई है तुम लोगों को पहले। आई थिंक ये अभी जो अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक है, उसके पहले मे भी अपने 14th वाला किया है। अब ये देखो क्या दिया गया है, एक 100 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ऊपर से एक बंदे ने स्टोन जस्ट छोड़ा,
नीचे कोई बंदे ने स्टोन ऊपर उसी समय पे फेंका। आप लोगों को ये बताया गया है जिसने नीचे से फेंका उसने 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका है। आपको एक तो ये बताना है कितने देर बाद ये दोनों के दोनों स्टोन टकराएंगे, बोले क्रॉस करेंगे, नहीं एक ही लाइन में नहीं फेंका होगा, पैरेलल लाइन में फेंका होगा, तो कब क्रॉस या कब टकराएंगे और कितने डिस्टेंस पे। तो बच्चे लोग ये प्लीज़ समझो, तुम यहाँ पे जी अभी के लिए जी के टर्म्स में ही रहने देना। देखो ये 100 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले मैं बॉल 1 जो ब्लैक से कर रहा हूँ वो मेरा बॉल 1 है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा। इसका टाइम कुछ t है, बेटा नीचे टकराने का टाइम नहीं है ये, मे बी ये यहाँ तक के ही आया है उसका, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा कुछ g है, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए कुछ h1 है मान लेता हूँ, ठीक है ना। ये बेटा 100 आपको ये पूरा का पूरा दिया गया है, ठीक है। तो अभी के लिए h1 मांगा है मैंने, माना है मैंने, तो मैंने फॉर्मूला लगाया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला। मेरा s तो h1 हो जाएगा, u 0 था मेरा, कोई इशू नहीं है, लिख मत अभी, रुक जा, ठीक है। हाफ तो हाफ ही है, a मेरा g है, t मेरा टी स्क्वायर हो गया, मेरा h1 हो गया। दूसरा बॉल मैंने यहाँ से ऊपर फेंका था, उसका इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक 25 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। मुझे बताओ जब वो यहाँ पे आएगा तो क्या फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी? नहीं बेटा, वो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, तो मुझे पता नहीं क्या होगी, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका टाइम भी t होगा, कि जितना टाइम इसने नीचे आने में लगाया उतने ही टाइम में यहाँ तक ऊपर पहुँचा है। मुझे बताओ क्या ये आधा आधा है क्या? नहीं, ठीक है ना, उसका कुछ स्ट्रेस लो ही मत। एक्सेलरेशन मेरा -g हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट मैंने कोई h2 अभी के लिए मान लिया है, वो भी कर सकते बट वो स्ट्रेस मत लो इसके लिए, ठीक है ना। अब देखो मैंने वापस ऐसे ही कुछ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला लगाया, तो h2 इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब ये हो गया 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो आप लोगों को ये पता है क्या, h1 प्लस h2 की वैल्यू 100 मीटर होने वाली है। हाँ, आपने इक्वेशन में डाला हाफ जी टी स्क्वायर इन h1 हो गया, और ये 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100 हो गया है। ये कट गया, 25t इक्वल्स टू 100, तो t की वैल्यू 4 सेकेंड्स आ रही है। तो मुझे मेजरली कंसर्न यही था कितने सेकेंड्स के बाद में वो क्रॉस होने वाला है। अब जैसे आपको टाइम मिल गया, अब आप लोगों से क्या पूछ रहा है वो, उठल 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 बात नहीं 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 भाई, ऐसी चीज़ हम नहीं करते। किसकी? अरे ध्यान दो रे, ध्यान दो ध्यान दो, काय में उसकी दोस्त है, अरे बहन है काय में। करेक्ट बेटा, वो ये 0 इंटू एनीथिंग इज 0 ना, 0 इंटू टी 0 बन गया था। अच्छा मेरा, अब देखो t मेरा 4 आ गया है। अब मान लो मेरे को ग्राउंड से हाइट निकालना है, कहाँ पे क्रॉस होने वाले हैं वो लोग, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। h2 की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। h2 है ना, ये कितना मेरा h2 हो रहा है, फाइन। तो मेरा h2 की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 4 माइनस हाफ, जी को अभी के लिए 10 ले रहा हूँ मैं, 4 का स्क्वायर, तो 100 माइनस पे, तो ये और ये मत काट देना, पहले एक्सपोनेंट सॉल्व होता है, तो वो 160 माइनस 160/2 है ना 80, तो ये 20 हो जाएगा। हाँ, ये काटना है काट लो। इतना आंसर आप लोगों का आ रहा है, मतलब ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर पे वो दोनों मिलने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ समझे आप लोगों को? गाइस एक और बार देख लो, 100 मीटर टॉल बिल्डिंग आपको दी गई है, ब्लैक बॉल को जस्ट छोड़ा है तो u 0 हो रहा है, रेड बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं तो उसका u दिया गया 25 मीटर पर सेकेंड है। तब मेरा टाइम शुरू हुआ, जब वो क्रॉस हुआ तब टाइम खत्म हो गया, तो दोनों का टाइम टी रहने वाला है। एक्सेलरेशन जिसको छोड़ा है उसका पॉजिटिव g रहेगा, जिसको नीचे से फेंका है उसका नेगेटिव g रहेगा। पहले वाले ब्लैक बॉल का मैंने h1 मतलब मैंने ये निकाला है, वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाला, u क्योंकि 0 था, 0 इंटू एनी t वॉज गोइंग टू बी 0 ओनली, इसका आंसर हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। h2 निकाला, वैल्यू डाला 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से आ गया है। अब मैंने h1 प्लस h2 इक्वल टू 100 कर पाया हूँ, क्योंकि टोटल बिल्डिंग मेरी 100 मीटर की थी, उससे सॉल्व किया, t की वैल्यू 4 आ गई, t 4 आ गई। अगर आपको चाहिए था ऊपर से कितना नीचे
हुआ है तो यहाँ डाल देते थे, नीचे से ऊपर पूछ रहा है तो आप ये यहाँ डाल दो, उसने कुछ भी नहीं बोला था, आप एक ही कोई भी डालो, बता दो नीचे से 20 मीटर ऊपर हो रहा है, ठीक है। हाँ लक्ष्य कर सकते हो, हाँ बोलो। दोनों का टाइम सेम क्यों लिया आपने? देख तू ऊपर खड़ी थी, मैं नीचे खड़ा था, 12 बजे तूने कुछ फेंका, मैंने 12 बजे एग्जैक्टली ऊपर फेंका, घड़ी तो चली रही है, फिर वो शायद से क्रॉस हुआ 12:02 पे, बस टाइमर ख़त्म। तो तेरा ऑब्जेक्ट भी 2 मिनट चला है, मेरा ऑब्जेक्ट भी 2 मिनट चला है, उसके आगे भले तेरा ऑब्जेक्ट नीचे 10 सेकंड में गिर गया होगा, मेरा और 6 घंटे बाद नीचे गिरेगा। मुझे पूरे मोशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे है कब वो क्रॉस हुए उसका है। स्पीड अलग हो सकती तो स्पीड अलग होने देना। तू सुन, मैं घर से 12 बजे निकला, तू घर से 12 बजे निकली मुंबई से, अपन दोनों एक दूसरे का ड्राइव कर रहे थे, मैं आके देखो टकराया, टाइम देखा कितने 4 बजे टकराया, तू कितनी देर चली? 12 बजे निकली थी, मैं कितना देर चला? 4 घंटे। वो टाइम तो सेम हुआ ना, भले स्पीड कुछ भी हो, स्पीड से क्या करना है मेरे को? तू रेंगते रेंगते आई, मैं गाड़ी उड़ाते उड़ाते आया, स्पीड कुछ भी हो। अबे स्पीड से क्या रिलेशन निकाल रही तू? सपोज ये देखो, ये मैंने नीचे से फेंका है, हाँ। तो मैंने बहुत स्पीड से फेंका, और वो जो ऊपर वाला है वो तो जस्ट छोटा है, हाँ। तो उसका 15 मीटर पर सेकंड है, तो फिर 15 मीटर पर सेकंड कहाँ है? सपोज फेंका है या जस्ट ड्रॉप किया है? हाँ तो ये यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी 15 मीटर पर सेकेंड, उससे क्या करना है तेरे को? तो वो बहुत धीरे, उसका टाइम तो अलग हुआ ना। मैं वही तो देखो बोल रहा हूँ, तू रेंगते रेंगते निकल मुंबई से, मैं भागते भागते निकल रहा हूँ नागपुर से, तो उसे फर्क क्या पड़ रहा है टाइम में? अपन मिड पॉइंट पे थोड़ी मिल रहे हैं, तो रही है ना कहीं ना कहीं। अपन मिड पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं। और राजा तू चुप रहे ना, अरे तू 10 मीटर ही चलोगी, मैं 100 किलोमीटर चल लिया होगा, तू 10 मीटर 1 घंटे में चलोगी, मैं 100 किलोमीटर 1 घंटे में चला होगा। स्पीड से फर्क नहीं पड़ता है, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता है। तू कितना घंटे चली? 1, मैं कितना 1, टाइम सेम हो गया ना बेटा अपना, टाइम में क्यों चेंज आएगा? तू 12 बजे शुरू की, मैंने 12 बजे शुरू किया, अपन दोनों मिले 8 बजे, तो कितनी देर ट्रैवल किए थे दोनों ने? 8 घंटे। तू साइकिल से निकली, मैं एरोप्लेन से निकला, उसे डिस्टेंस में कोई फर्क हो नहीं हो, फाइनल वेलोसिटी में फर्क हो नहीं हो, टाइम पक्का सेम रहेगा अपना, अगर सेम टाइम पे निकले तो। समझे ये चीज? गाइस खत्म करो। ये कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 15th क्वेश्चन है, छापना मत बेटा ब्लाइंडली। 15 नहीं 17 है सपोज। 17 हाँ डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं पूछी उसने, बस नीचे से कितना ऊपर मिला है वैसा है, तो तू टी की वैल्यू 4 डाल दे H1 में या H2 में। हाँ बेटा, हाँ बेटा, सर वो लास्ट में आंसर का है, तो एक मिनट, क्या टी की वैल्यू 4 आई थी अपनी? नहीं, ठीक है, छोटी वाली की बात। क्या बेटा? इसमें ऐसे वही वाला लगाना चाहिए। हाँ नहीं, उससे नहीं होगा, देखो H1 और H2 वैसे निकालना चाहिए उससे, बच्चे इसमें तेरा टी का रिलेशन ही नहीं आएगा। 2s = 20 का -2। फिर हो गया। चलिए गाइस हो गया है, जल्दी कर लो प्लीज़। अपन लोग कल मास वेट वाला पार्ट शुरू करने वाले हैं। क्या? हाँ हाँ
तेरा कुछ तो मार्क किया मैंने। हाँ आराम से, क्वाड्रिलेटरल शुरू हो चुका रहेगा। हाँ बेटा उठा दे। चलिए ओए गाइस, हो गया है क्या? एक सेकंड और दिखाओ। 10 लिया था, दिया हुआ है तो 9.8 लेना चाहिए था, बट सर माइनस कैसे हुआ? क्या माइनस है बेटा? 25 माइनस हाफ भी डिस्प्ले इस तरह से ऊपर वाले UT प्लस हाफ AT स्क्वायर होता है। तो ए बेटा तेरा माइनस जी रहेगा, जो नीचे वाले को ऊपर फेंका तो। और तनीश तनाया, तेरा जो डाउट है वो मुझे पता नहीं, बट एक क्वेश्चन डिफिकल्ट है। मैं ये ना रट, पता को तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या टाइम सेम क्यों हो रहा है? एक बार तू सोच उसे आ रहा है आपस से। तूने 12 बजे बॉल फेंकी यहाँ से, मैंने नीचे से 12 बजे बॉल ऊपर फेंका, तेरे को कब चाहिए, कब मिले दोनों बॉल? कितने बजे चाहिए? 12:05 को। तेरा बॉल कितनी देर चला? मेरा बॉल कितनी देर चला? तो टाइम सेम हुआ ना। तू जम के फेंक या जस्ट छोड़, मैं जम के फेंकू या धीरे से फेंकू, स्पीड से क्या फर्क पड़ रहा तेरे को? अरे उसको लग रहा है मिड पॉइंट पे नहीं मिल रहा है वो यहीं पे मिल रहा है, सेकंड फ्लोर पे, 100 फ्लोर की बिल्डिंग पे। ये ज़्यादा चला, कि स्पीड ज़्यादा थी उसकी मान ले, ये कम चला हो, स्पीड कम थी में भी, पर टाइम तो तेरा सेम ही रहा ना। चलिए गाइस, ओए अब बेटा मैथमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्वेश्चन डिजाइन फॉर दिस चैप्टर, जिसके अंदर हमको एग्जाम में ये चीज़ नहीं दी हुई रहेगी, ठीक है ना? अब प्लीज, हाँ नहीं, एक बात सुनो अभी, आपको ए बी बी सी एंड क्या नहीं, एंड मीडियन ए एम ऑफ ट्राइंगल इज रिस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एन ऑफ ये। तो पहले आप लोगों को गिवन क्या क्या है मैं बस वो बता रहा हूँ आप लोगों का। देखो आपका ए बी आपको गिवन है पी क्यू के बराबर, बी सी आपको गिवन है क्यू आर के बराबर, ए एम आपको गिवन है पी एन के बराबर, और आपको पता था ए एम आप लोगों का मीडियन है, क्योंकि ए एम आप लोगों का मीडियन है, इसका मतलब बी सी इक्वल टू एम सी हो रहा है, और ये पी एन भी क्योंकि मीडियन है इसलिए क्यू एन इक्वल टू एन आर हो रहा था। यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को समझा था ये पूरा का पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है। अब प्लीज सॉरी बेटा मीडियन दिया हुआ है ना, एंड बी सी नहीं सॉरी माय बात, बी एम होना चाहिए, माय बात बी एम इक्वल टू एम सी सॉरी, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब बेटा वो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रिपल एस, तो हमको ये साइड का कुछ दिया हुआ नहीं है, ए एस ए अपने को कोई भी एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है, कुछ भी नहीं पता है, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब इसके लिए पहले क्या करते हैं ना अपन लोग, ये दोनों ट्राइंगल्स को करते हैं कॉन्ग्रुएंट। पर अब वो कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो देखो मेरा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर मुझे पता है, तो उस कारण से मेरा हाफ बी सी और हाफ क्यू आर भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो हाफ बी सी को मैं बी एम लिख सकता हूँ, और क्योंकि ये मेरा मिड पॉइंट है तो हाफ क्यू आर को मैं क्यू एन लिख सकता हूँ। तुमको चाहिए लिख दो, एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एन इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो मेरा ये दोनों ट्राइंगल कितना सिंपल तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जो बत्तर ने पहले बोला था ट्रिपल एस से। चलिए ये इक्वल टू ये गिवन, ये इक्वल टू ये गिवन, चलिए ये इक्वल टू ये फ्रॉम 1, दोनों ट्राइंगल्स मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। जैसे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक बार लिख देता हूँ वो चीज़ मैं, इम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी एम मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल पी क्यू एन के बाय ट्रिपल एस। जैसे ही वो हुआ सी पी सी डी से एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा मेरा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, ये और ये इक्वल हो गया। देखो पहले लेफ्ट साइड के आधे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके मैंने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो माँ फुद्दू, ये इक्वल टू ये गिवन, ये इक्वल टू ये गिवन, और ये इक्वल टू ये फ्रॉम 2, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गए। समझे जी क्या हुआ है? पक्का? एक और बार सुन लो, हाईली लाइकली एग्जाम में डायग्राम ना आए, ठीक है ना। तुम लोगों को गिवन क्या है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू मीडियन, तो जैसे ये इक्वल टू ये एंड ये इक्वल टू ये।
अब आप लोग पहले पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की जगह पे पहले लेफ्ट साइड के छोटे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। वो करने के लिए क्योंकि BC और QR इक्वल था, इसीलिए हाफ BC और हाफ QR भी इक्वल रहेंगे। हाफ BC मेरा BM बन जाएगा, हाफ QR मेरा QN बन जाएगा। तो उस कारण से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मेरा ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट होगा, CPCD से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब ये ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हम लोग सिंपली ऐसे ऐसे कर लेंगे गाइस। हाँ तू सानवी तू क्या बोलती है बेटा? नहीं तो सिंस MN मिड पॉइंट हाफ BC इक्वल टू हाफ QR इम्प्लाइज BM इज इक्वल टू QN, वो रहेगा ठीक है ना बेटा? 4 मार्क का आता है, 3 से 4 मार्क का। थर्ड वाली बेटा 6.3 7.3 पहले ये करना जो करवा रहा हूँ बेटा मैं। हाँ गाइस शांत और प्लीज फटाफट फटाफट करेंगे प्लीज। हाँ बच्चा जो एग्जाम्पल्स मांगते हैं वही करने हैं बस। अच्छा नहीं क्वाड्रिलेटरल्स के सिर्फ एग्जाम्पल्स करने हैं, सिर्फ एग्जाम। तो उसे तो बोल रहा हूँ कर तो दी तू अटेम्प्ट, तू नहीं समझेगा समझाऊंगा तेरे को। क्या बेटा? हाँ काय का बच्चा? AM इक्वल टू PN गिवन है बेटा मुझे। मैंने हाफ BC को BM क्यों लिखा था? वो क्योंकि मेरा AM मीडियन था इसके लिए। नहीं तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है बट ये BM इक्वल टू QN क्यू है, हाफ BC के वैल्यू BM क्यू है, वो लिखा ना। अरे ये जल्दी जल्दी करना। सही है परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत हाईली लाइकली रहता है बेटा आपके एग्जाम का। सिंपल है, तू करना बड़बड़ के सिवाय। ABC और PQ और ट्रिपल एस से हो रहा है। ABM और PQN वो ऐसे ऐसे ये दूसरा वाला गाइस हो गया है? कोई है जो लिख रहा है अभी भी? प्लीज यस वेटिंग, थोड़ा क्विकली करेंगे प्लीज। रुजा भी एनीवन स्टिल राइटिंग? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ। अब मैं आप लोगों को ना एग्जाम्पल नंबर 7 रटने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ।
सिंपल सा क्या बोल रहा हूँ मैं रटने के लिए, हाफ काइट वन फोर्थ, हाँ हाफ काइट वन फोर्थ काइट रट लो, क्या है हाफ काइट वन फोर्थ काइट, क्या बोल रहे हैं देखते हैं, वन फोर्थ काइट। सुनो अभी तुमको दिया हुआ क्या है इसके अंदर ना, ये इक्वल टू ये है एंड ये इक्वल टू ये है, मतलब एक काइट वाला हो रहा है, तुमको प्रूफ करना है ये और ये इक्वल और ये 90 डिग्री है। तो बेटा वो करने के लिए बच्चों को पहले तो क्या लगता है ना, तो क्योंकि ये और ये इक्वल है, बढ़िया सर, तो ये एंगल इक्वल आ गया है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स हो गए मेरे कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीडी से ये और ये आ जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये आती है ए एस एस लगा तुम्हारा एस ए एस एस, जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन नहीं होती है। तो चलो चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ये इक्वल टू ये है, ये कॉमन है और आइसोसेलेस ये इक्वल टू ये, खत्म, नीचे वाले कॉन्ग्रुएंट हो गए। अबे ये भी तो ए एस एस ही हुआ, तो ये नहीं हो रहा है। तो अब आप लोगों को पहले हाफ काइट, नाम क्या दिया अपन ने इसका, हाफ काइट वन फोर्थ काइट, तो पहले अपना हाफ काइट को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, मतलब इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो क्या आप लोग पहले पी ए क्यू को पी बी क्यू से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो बाई ट्रिपल एस, ठीक है। जैसे ही तुमने ये ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट किया, तुमको पूरा लिखना पड़ेगा, इम्प्लाइज एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल बी पी क्यू, सी पी सी टी से हो जाएगा, कोई इशू। आपने आधी आधी काइट को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ वन फोर्थ काइट, मतलब देखो अब ये वाले ऊपर वाले इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे अभी हम लोग। तब वो देखो तुम्हारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो चुका है। अब तुम फट से ट्राइंगल ए पी सी को कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा ट्राइंगल बी पी सी से। सर कैसे, ये इक्वल टू ये कॉमन और बीच के एंगल इक्वल फ्रॉम वन, एस ए एस से कर लोगे कॉन्ग्रुएंट। तो हाफ काइट वन फोर्थ काइट का ट्रिक समझ में आ गया क्या है, ठीक है। जैसे ही वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, सी पी सी टी से मेरा ए सी इक्वल टू बी सी तो प्रूफ हो गया है। नहीं प्रॉपर करना रहेगा आपको, ठीक है ना। आपको तो जस्ट मैं बताने के लिए बता रहा हूँ अभी का, ठीक है। अब ये होने के बाद में एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी भी तो हो रहा है मेरा सी पी सी टी से, ठीक है। बट ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होना चाहिए, देखो अगर दो एंगल्स इक्वल और दोनों का सम 180, तो इम्प्लाइज एंगल पी सी ए इक्वल टू एंगल पी सी बी इक्वल टू 90, हो गया प्रूफ। दो एंगल्स इक्वल है, मान ले एक्स एक्स है, दोनों का सम 180 है, तो 2x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू 90 हो जाएगी बच्चा। तो गाइस बेसिकली क्या है ट्रिक का नाम, हाफ काइट वन फोर्थ काइट। हाफ काइट को पहले आप लोग ट्रिपल ऐसे फट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सीपीसीडी से ऊपर वाले एंगल्स डालोगे इक्वल, फिर वन फोर्थ काइट को ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट करके सीपीसीडी कर लोगे, ठीक है। फट से कीजिए बेटा रुद्र। In the given figure A and A, इन फिगर ये ठीक है, मीट P and Q रिस्पेक्टिवली। हाँ तो देखो प्रूफ क्या करने का है, एंगल P प्लस एंगल Q, तो यहाँ पर एंगल P को क्या लेंगे? ये वाला बच्चा, नहीं तो मैंने क्या किया, ये तो तूने बहुत ही गंदा बनाई डायग्राम बेटा, तूने डायग्राम बहुत गंदा बनाई। ये देख लो, ये एंगल ABC को 2y, ADC को 2x, x x, हाँ वो y y, अब हाँ उसके बाद ठीक है। अब जा ये मेरा एंगल आ जाएगा, एंगल्स ऑन मुझे पैरेललोग्राम अगर को दिया हुआ नहीं ना, नहीं बोलते ना, हाँ दिखाना कोई बात पेन पेज यहीं पे कर लूँ। यहीं पे देखा डायग्राम कैसा है, ये एक्सटेंड करके वो क्या किया, इसके बाद वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला मैं सुना नहीं बेटा तूने क्या वाला है, पी पी डी ये क्या है, बी क्यू, एक्स एक्स वाई वाई, इसका एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से निकालना हाँ पड़ेगा, वो ठीक है, बट मेरे को अपने को क्या निकालना क्या है, एंगल P प्लस एंगल Q, हाँ इज इक्वल्स टू हाफ, ए बी सी प्लस ए डी सी ना, तो उनकी तो वैल्यू मिली हुई है, तो बस वो तो angle ठीक है, P टू और एक्स प्लस टू वाई हो रहा है वो। भाई ये कहाँ से लाऊंगा मैं, ये पैरेलल भी है नहीं कुछ,
ये 180 माइनस 2x हो जाएगा, बट ये एंगल और ये एंगल की जरूरत मुझे पड़ रही है उसके लिए। अच्छा नहीं हो गया, देख ये हो जाएगा 180 माइनस 2x, ये हो जाएगा मेरा 180 माइनस 2y। अब ये क्वाड्रिलेटरल में एंगल से प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, तो p प्लस ये हो जाएगा 180 माइनस x, ये वाले क्वाड्रिलेटरल में ये हो जाएगा 180 माइनस 2x प्लस x प्लस वैसे हो जाएगा 180 माइनस 2y प्लस y। 2y प्लस नहीं, y ऐसा। प्लस y। ये 180 माइनस 2y प्लस y, ये था ना क्वाड्रिलेटरल हो रहा। हाँ, तो 180 माइनस 2y प्लस y प्लस एंगल Q इक्वल टू 360 डिग्री हो रहा है, ये 360 कट गया, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू x प्लस y हो रहा है। तो क्या प्रूफ करना था, इस इक्वल टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ठीक है। वही था ना देखो RHS क्या उसका इक्वल टू हाफ ऑफ 2x हाफ ऑफ 2y हो जाएगा। गाइस हो गया है। नहीं होगा ना बेटा, RHS से कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट, तो कोई राइट एंगल पता नहीं था। गाइस मुझे ना लाइन्स एंड एंगल से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए थे जो मेरे रह गए थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो वो अभी करेंगे पहले अपन लोग, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने के लिए। हो जाएगा आज शुरू, मोस्टली हो जाएगा शुरू आज। क्या बेटा? बेटा तूने पिछला जो आधे आधे ट्राइंगल्स जो किया, आधे आधे काइट्स किया था, उसे CPCD से ये एंगल को ये एंगल लेना पड़ेगा, फिर तू ये ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ये ट्राइंगल बोलेगा, ऐसे ऐसे। दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू प्लस नहीं। सर मुझे ना एक कंफ्यूजन होता है क्वेश्चन। बेटा अब ये सब क्वेश्चन ना BVM बहुत ज़्यादा पूछती है, सेंटर पॉइंट वंस इन अ वाइल पूछ लेती है, BVM बहुत पूछती है। आप लोगों को 4 क्वेश्चन कराऊंगा, चारों बहुत आसान है और तुम्हारी मेच्योरिटी अलग लेवल तक के पहुंच चुकी है अभी। ये सब बहुत बचकाने क्वेश्चन है, बट प्लीज़ एक बार ध्यान देंगे। ये देखो क्या दिया है, अगर 2 लाइनें पैरेलल है, तो मान लो ये L है ये M है, तो द पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इन्हें कोई ट्रांसवर्सल भी होगा मेरा। अब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब मान लो ये वाला और ये वाले का बाइसेक्टर्स भी आपको पैरेलल प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी का कुछ मान लो ये A B, आपको खुद डायग्राम आएगा C D, ये था E, ये F, ठीक है ना। ये मान लो G H I J। तुम लोगों को गिवन में क्या क्या है बच्चा लोग, L इज पैरेलल टू M, साथ ही साथ में E G H इज इक्वल टू H G B, G I J इज इक्वल टू J I D, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को गिवन है। तुम लोगों का टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग, G H पैरेलल टू I J, ठीक है। अब प्लीज सुनो, सोल्यूशन सुनो। पहले तुम लोग एंगल E G H इक्वल टू एंगल G H B इक्वल टू x मान लोगे, ठीक है। फिर एंगल G I J इक्वल टू एंगल J I D इक्वल टू y मान लोगे, करेक्ट। अब देखो 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 बे, इधर देख। अब देखो क्योंकि L पैरेलल टू M मुझे गिवन था, इंप्लाइज एंगल E G B इक्वल टू एंगल G I D, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल कारण, विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू y हो जाएगा। अरे यार एक सोचो क्या,
GID करस्पॉन्डिंग एंगल्स 2x इक्वल टू 2y हो जाएगा विच इम्प्लाइज x इक्वल टू y हो जाएगा। अब x जगह पे ये एंगल और y की जगह पे ये एंगल लिख दूँ विच इम्प्लाइज एंगल EGH इज इक्वल टू एंगल GIJ विच इम्प्लाइज, क्योंकि अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो इम्प्लाइज GH बिकम्स पैरेलल टू IJ कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बहुत फुद्दू है, बहुत फुद्दू है, देखो लिखना पड़ रहा है ना, ये अब सब कर चुके बेटा, ठीक है ना। अब ये देखो कुछ नहीं, अपन ने x x y y बाई सेक्टर से, तो 2x 2y, बट 2x विल बिकम्स इक्वल टू 2y, क्यों, ये दोनों लाइन है पैरेलल, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। 2x इक्वल टू 2y मतलब x इक्वल टू y, x इक्वल टू y का मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल, कॉन्वर्स से ये दोनों पैरेलल हो गए। फट से करो प्लीज़ बेटा, प्लीज़ फट से करोगे। बेटा प्लीज़ छापना मत यार, प्लीज़ खुद से करना, क्वेश्चन ठीक है, प्लीज़ छापना मत। एक काम करता हूँ ना, प्लीज़ खुद से करना प्लीज़। डायग्राम मैं रहने दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारा अल्फ़ाबेट मेरा अल्फ़ाबेट अगर अलग अलग हो गया तो इशू आ जाएगा। ये तो डायग्राम ही कितना गंदा बना सकती है बेटा, वो ये स्ट्रेट लाइन है ना यहाँ की है, हाँ वो आई के नीचे कौन सा अल्फाबेट है? बेटा F है, कौन सा पेपर है, मेरे को दे दे, मैं ले जाऊंगा, मैं कर लूँगा बेटा चेक, दिखा हुआ है तेरा, हाँ हाँ बेटा तू क्या होती बेटा, गिवन तो खुद ढूंढना क्या है, बेटा थोड़ा क्विकली करो प्लीज़ बेटा। और सुनो 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 एक और चीज़ बेटा, मैं ना एक वीडियो डालने वाला हूँ अभी ग्रुप पे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तुम लोगों से, जेन्युइनली हाथ जोड़ रहा हूँ, वो वीडियो देख के आना प्लीज़, और उसमें जो आप लोगों को लिखाया गया है ना चार्ट वगैरह वो करके आना प्लीज़। थोड़ा समय लगेगा, रात को लेट हो जाएगा सोने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट प्लीज़ मैं आप लोगों से बेग कर रहा हूँ। वो देखो एक तुम लोगों को सिंपल सा प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल सही है, पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की और रोम्बस की, वो प्लीज़ 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 करके आना प्लीज़ यार। क्या वो लिख के नहीं आओगे, समझ के नहीं आओगे ना, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर फिर से उड़ जाएगा, और मेरे को नहीं चाहिए है कि अपने को बेवजह वो करने में और लिखने में टाइम वेस्ट हो। ये लिख दिया, उसका लिखना है पैरेलल टू एम फिर 2x इक्वल टू 2y नहीं बेटा, पहले डायरेक्ट लिखना, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, x इज इक्वल टू y, तो बेटा ये पूरा एंगल इक्वल टू ये पूरा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो दैट इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y, पहले एंगल्स लिख फिर x इज इक्वल टू ये लिख दी EGB इज इक्वल टू JID। ये कहाँ से लिखी बेटा, EGB कौन सा है, EG बेटा ये x ये y, हाँ तो ये पहले लिख, इम्प्लाइज ये लिख करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y, फिर x इक्वल टू y, तो फिर EGH इज इक्वल टू GIJ इम्प्लाई दैट, नहीं ये हो गया, फिर इम्प्लाइज ये पैरेलल टू ये कॉन्वर्स ऑफ ये, FM लिया हूँ और क्या बेटा, बेटा ये LM वो N होगा, वो ठीक है, नहीं बेटा N होनी चाहिए थी, वो गलती से मैंने कर दिया था, ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या कुछ भी नहीं, इसको P लिख दे, ये अगर इस एंगल की बात कर रही है तो ADP, स्ट्रेट लाइन से ADP तो वो 180 माइनस 2x हो जाएगा, हाँ BDA लिख सकते तू, बीपी आएगा PDA, तो वो सिर्फ P वाले एंगल की बात कर रही है तो एंगल P लिख दे उसको, बट तू अगर ये एक्सटीरियर एंगल की बात कर रही है, मैं ये वाला एंगल बोल रही हूँ, उसमें 180 माइनस 2x आएगा। हाँ तो वो PDA होगा ना बेटा, बेटा प्लीज बातें नहीं, देख सुन,
ये एक्स इक्वल टू वाई के कारण कौन से दो एंगल्स इक्वल हुए पहले वो लिख, की तरह ई जी एच और जी आई जे। अब गाइस सुनो, इसी क्वेश्चन का कॉन्वर्स क्वेश्चन अब देखो, ठीक है मैं कॉन्वर्स क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तू करते जा। एक मिनट, एक क्वेश्चन बना देते हैं, सॉरी। हाँ सॉरी, क्या हुआ था, बता दूँ? नहीं नहीं ऐसा नहीं। ओए राजा तेरे रुका हुआ हूं मैं। अब गाइस ये देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कोई दो लाइनें थी, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर पैरेलल था। तो कोई ये दो रैंडम लाइनें हैं, मेरे को पैरेलल नहीं पता है या नहीं है, नहीं दिए तो मानूंगा नहीं है अभी तक के। तो ये एल है, ये एम है, ये कोई ट्रांसवर्सल है एन, इनका एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो पैरेलल है। तो मान लो ये ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ जी है, ये एच है, ये आई है, ये जे है। तुमको गिवन में क्या क्या है, प्रूव दैट गिवन। सर एंगल्स आर इक्वल होगा, लाइन्स आर इक्वल कैसे? देखो गिवन में क्या क्या देख लो आप लोग, आप लोगों को एंगल ई जी एच इक्वल्स टू एंगल एच जी बी, एंगल जी आई जे इक्वल्स टू एंगल जे आई डी, और साथ ही साथ में बेटा आप लोगों को जी एच पैरेलल टू आई ए मत लिखना, क्यों? बट क्यों मेरे को नहीं समझ में आता ये चीज तुम लोगों का यार, मैं तुमको समय सफिशिएंट नहीं दे रहा हूं क्या करने के लिए। टू प्रूव, देखो अभी तुमको क्या प्रूव करना है, एल पैरेलल टू एम, ये प्रूव करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं, सिंपल सा, जैसे अपने को जितना समझ में आ रहा है, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, इतना कर ले पहले अपन लोग। सोल्यूशन, एंगल ई जी एच इक्वल्स टू एंगल एच जी बी इक्वल्स टू एक्स, एंड ये गिवन, एंगल जी आई जे इक्वल्स टू एंगल जे आई डी इक्वल्स टू वाई, गिवन। अब देखो मेरा सिंस जी एच इज पैरेलल टू आई जे, तो उस कारण से एंगल ई जी एच इज इक्वल टू एंगल जी आई जे। कई बच्चे ये स्टेप स्किप करके ना एक्स इक्वल टू वाई लिख दे रहे हैं, बेटा नहीं, आपको मेरे को नहीं समझ में आ रहा तुम कौन सा एक्स कौन सा वाई लिख रहे हो, तो पहले ही इसको ये लिखो करस्पॉन्डिंग एंगल कारण इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। अब जैसे एक्स इक्वल टू वाई आया तो 2x इक्वल टू 2y, 2x का मतलब कितना हो जा रहा है, एंगल ई जी बी इक्वल टू एंगल जी आई डी, ये हो गया, विच इम्प्लाइज, अब अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो अपना कॉन्वर्स के कारण ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी, इम्प्लाइज एंगल एल बिकम्स पैरेलल टू एंगल एम, कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझा जी क्या हुआ है? ये वाले के, अच्छा नहीं ये नहीं, सॉरी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है बेटा, ये लाइन और ये लाइन, तो तेरा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, खत्म। x इक्वल टू वाई तो 2x इक्वल टू 2y, उससे कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा। ट्राई करो बच्चों इसको प्लीज़।
क्या हो गया है? तो स्मॉल लेटर्स नहीं ले सकते क्या इसमें? काय सर में ये गिवन है ना EGH is मत equal to लिया कर। HGB। क्या ई जी एच इक्वल टू एच जी बी एस, तो एंगल बाइसेक्टर गिवन है वो लिख लिया कि वो वाई वाई है, फिर लिखेंगे जी एच पैरेलल टू, आई जे गिवन फिर वो ई जी एच इज इक्वल टू जी आई जे फिर उसके बाद टू एक्स इक्वल टू वाई। हाँ उसके बाद तो टू एक्स मतलब ई जी बी हो गया है और टू वाई का मतलब जी आई डी हो गया है। तो मतलब कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से चलो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी। तो 2x is equal to 2y प्रूव करना। वो कैसे करना? एक्स इक्वल टू वाई हो गया है तो इंटू टू करना, टू एक्स इक्वल टू टू वाई, मतलब वो दोनों एंगल्स इक्वल बेटा। उसके बाद क्या? उसके बाद में दोनों एंगल्स अगर इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल से दोनों लाइनें पैरेलल होगी ना बेटा। एल पैरेलल टू एम के बाजू में कॉन्वर्स लिखेंगे, ऊपर वाले में लिखेंगे नीचे एल पैरेलल टू एम। हाँ तो corresponding। सर और है क्या ऐसा क्वेश्चन अभी? चलो हो गया है गाइस। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलो करो तुम लोग जिन लोगों का बचा है। गाइस एक बार ये क्वेश्चन देख लो। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। ठीक है ना। इसका डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करो और प्लीज़ एक बार ट्राई करने की कोशिश करो। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। कोई बात नहीं होता है। चलो गाइस हो गया है। अब ये देखो डायग्राम एक बार आप लोग देख लो। क्या पीटी ने प्रूव दैट होता है। देखो दो पैरेलल लाइंस है आपको दी हुई, मान लो एल एम, ये ट्रांसवर्सल है एन, ए बी है ये सी डी है, ये ई एफ है। अब देखो ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बाइसेक्टर, तो ये जी एच मान लो, इसको कुछ आई जे मान लो। तो बच्चा लोग गिवन क्या क्या है पहले तो मुझे एल पैरेलल टू एम गिवन है मुझे, साथ ही साथ में एंगल ए जी एच सॉरी इक्वल टू एंगल एच जी आई, एंगल जी आई जे इक्वल टू एंगल
जे आई डी, ठीक है। मेरा टू प्रूफ क्या है, जी एच पैरेलल टू आई जे। अब गाइस वही अपना सोल्यूशन हमेशा वाला, एंगल ए जी एच इक्वल टू एंगल एच जी आई इक्वल टू एक्स, एंगल जी आई जे इक्वल टू एंगल जे आई डी इक्वल टू वाई। अब देखो क्योंकि L पैरेलल टू M मुझे गिवन है, इम्प्लाइज एंगल ए जी आई इक्वल टू एंगल जी आई डी, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2y, इम्प्लाइज x इक्वल टू y, और x की जगह पे मैंने ये एंगल लिखा, y की जगह पे मैंने ये एंगल लिख दिया, इम्प्लाइज एंगल एच जी आई इक्वल टू एंगल जी आई जे। अब वो दोनों इक्वल है क्योंकि, तो इम्प्लाइज जी एच पैरेलल टू आई जे हो रहा है मेरा, जी एच पैरेलल टू आई जे की हो जाएगा कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का। समझे चीज़ क्या हुई है, पक्का। एक्स एक्स वाई वाई, 2x इक्वल टू 2y ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का, तो x इक्वल टू वाई मतलब ये इक्वल टू ये, तो कॉन्वर्स से ये दोनों लाइनें हो गई पैरेलल मेरी। सर मेरे को ये नहीं समझता कब 2x लिखना और कब x। जब जो एंगल लिख रही है वो लिख, उसमें क्या समझना है बेटा, फट से करेंगे। हाँ वो बोल रहा है, अंडरस्टैंड है वो। ऐसा लगा कि इसमें रेक्टेंगल बनते हैं, वो एक क्वेश्चन आगे आएगा, क्वाड्रेटिक वो क्वाड्रिलेटरल्स में आएगा बेटा। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, वो जो तू बोल रहा है ना सर्कल्स वाला, वो ऐसा वाला क्वेश्चन है, क्वाड्रिलेटरल के अपन ने चारों एंगल्स को बाइसेक्ट किया था और अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, वो क्वाड्रिलेटरल को अपने को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना था, वो अलग क्वेश्चन है। उन्होंने यहाँ पे लिखे D, यहाँ पे लिखे A2, दोनों को ऐड करके तो मैं चेंज भी कर दी। पता नहीं क्या किया उन लोगों ने, क्या किया उन लोगों ने, उन्होंने ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये ऐसा कुछ दिया क्या? हाँ, ये पूरा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हो रहा है। अब ये पूरे में ये प्लस ये उसका एक्स हो रहा है और ये प्लस ये उनका वाई हो रहा है। क्वेश्चन लिखा हो रहा है ये और ये, अरे तू जल्दी पेंसिल दे रहे पगलाट। ये दोनों को उसने ग्रुपिंग किया और ये दोनों को उसने ग्रुपिंग किया, वो मे बी एक्स के बराबर हो रहा होगा, तो उसके ऐसा क्यों कर रही है, तो अपना खुद से करना। कैसी क्वेश्चंस है? ये देख तेरे को क्या क्या दिया गया है, ये पूरा वाई था, इतना ही एक्स है क्या, हाँ, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस b बताना है और कुछ दिया भी नहीं है उसको ये क्वाड्रिलेटरल। पूरा का पूरा एक्स है बेटा, ये भी। नाइस। हाँ बेटा ये पूरा एक्स है, ठीक है ना। हाँ अब जा देखना, उसमें ए बी डी, हाँ ये पूरा एक्स है पूरा वाई है, ठीक है। तो अभी इसका इग्नोर कर, इसको इग्नोर कर, ठीक है। तेरा ये अभी के लिए z मान ले, ये अभी के लिए w मान ले, ठीक है। तेरा x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना हो रहा है, 360 डिग्री। तेरा a प्लस डब्ल्यू प्लस b प्लस जेड भी 360 डिग्री हो रहा है। b का है आपका? ये रहा b प्लस जेड, हाँ, ठीक है, दोनों 360 डिग्री हो गए, ये और ये इक्वल हो जाएंगे, तो a हट जाएगा। तो ये देख तेरा डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, तेरा जेड जेड कट जाएगा। तो ऐसे कैसे करेंगे, मेरे को कैसे समझ में आएगा? तो मेरे को भी समझ में आ रहा है, आ जाएगा, तो कोई प्रैक्टिस करेगी तो। चल अब गाइस इसी का कॉन्वर्स क्वेश्चन है, जल्दी करना ये। AGH is equals to GIJ, ए जी एच इज इक्वल टू जी आई जे, करेक्ट, इम्प्लाइज HG parallel to IJ। कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। प्लीज आप लोग करिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर यहाँ पे हम लोग 2x से अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से, ये पहले का सम है, तो यहाँ पे हम बेटा ऑल्टरनेटिव इंटीरियर के लिए इंटीरियर है ही नहीं बच्चा, पे तो एक्सटीरियर है। ये 2y इक्वल टू ये 2y भले तू बोल दे ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल का, फिर सर हम इससे 2y निकाल सकते हैं। नहीं कैसे निकलेगा बच्चा, 2y की कोई वैल्यू पता ही नहीं, तो अगर ये 80 डिग्री दी हुई होती तो 2y से y की निकालता था, ये वैल्यू ही नहीं पता ना, समझा। सर आपके साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं? If angle bisector alternative interior angles of two lines are parallel, then prove that the lines are parallel.
डायग्राम खुद से बनाओ, गिवन टू प्रूफ खुद से लिखो, सोल्यूशन भी तुम लोगों को जम जाएगा। तुम लोगों को मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ खुद से पूरा करने के लिए अटेम्प्ट, ठीक है ना? प्लीज़ खुद से करो उसको। Very last question of the chart. एक और है या एक और है ग्रेड वो प्रूफ, नहीं नहीं बनता है इंटीरियर से नहीं नहीं वो नहीं, वो अपन लोग क्वाड्रिलेटरल में करना है, इससे मैं नहीं कह रहा हूँ। प्लीज वो वर्टिकली अपोजिट वही वाला मेरी माँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के अगर एंगल्स को बाइसेक्ट करो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। अरे यार नहीं मैं आपको बोल रही वो को इंटीरियर के वो जो तू बोली को इंटीरियर से जो बनता है वो 90 बनता है, वो क्वाड्रिलेटरल्स में कर लेगा अपन लोग वैसा है। वो रही ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के अगर अपोजिट एंगल्स का बाइसेक्ट वर्टिकली अपोजिट के अपोजिट एंगल्स को अपन बाइसेक्ट कर रहे हैं अगर, तो स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो फिर वो लास्ट क्वेश्चन टेन का छुट्टी देखते हैं 8 बजे छुट्टी बेटा। मंजूरी की बात है बहुत नहीं सर इसमें भी सेट बन रहा है ना। आओ सर इसमें थोड़ा बोल कोई बात नहीं, कुछ नहीं लाइफ में ही होता है आज थप्पड़ मारूंगी इंडिया है चल ए बैटरी क्या बैटरी इसमें ना शो बॉय करना 60 भाई राशि कौन सी राशि है? इवन क्या करते हैं एजी पैटर्न तो ये राशि का मैसेज भी आया है और भी कर वो मेरे को भी आया है वो मेरे को भी आया है कॉलेज से एक भाई शर्वरी वो जाएगा भाई हम ये सब कर कर माना मेरे को उसने किया राइट बातें नहीं थी। अब गाइस ये देखो फटाफट, मैं पूरा लिख लिख के तो नहीं बता रहा हूँ, तुम लोग पहले कर लो, मैं अपना डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ मैं। GH is parallel to IJ proof करना है एल पैरेलल टू तो है बेटा प्लीज़ बातें मत करो।
गाइस ये देखो क्या हुआ है, ये और ये पैरेलल दिए हुए थे और एंगल बाइसेक्टर से एक्स एक्स वाई वाई। अब क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, तो x इक्वल्स टू वाई, क्योंकि x इक्वल्स टू वाई है तो मैं 2x इक्वल्स टू 2y से ये एंगल इक्वल, वो दोनों इक्वल, तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटी एंगल से दोनों लाइन है पैरेलल। ठीक है बेटा, ये 3 मार्क का ही है बस। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक बार वो जो ये बोल रहे जो कर ही लेते हैं यहाँ पे अपना हेयर टाइम, ठीक है ना, पट से लिखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। कहते भाई क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस। मतलब ये अगर मेरे को एल एम पैरेलल लाइंस दिए गए हैं तो इसके को इंटीरियर के एंगल बाइसेक्टर्स जो रहेंगे मेरे, ये इक्वल है, ये इक्वल है। मैंने सब कराया लाइफ में, तूने क्या किया है मेरे को नहीं पता है, मैंने सब कराया था, ठीक है ना। तो ये आपको 90 डिग्री में मिल रहा है, ये बताना है। सर अभी तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला कराना है। हाँ बट मैंने ये भी करा लिया, फिर सोचा ने। तो देखो पहले तो मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, L पैरेलल टू M, एंगल बी जी एच इक्वल टू एंगल आई जी एच, एंगल जी आई एच इक्वल टू एंगल डी आई एच। टू प्रूव है मेरा एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। सोल्यूशन देखिए, ये x ये y, ठीक है ना। अब मेरा देखो, अरे यार तेको उतना समझता है ना, हाँ तू क्या यहाँ पे मेरी गलतियाँ निकालने के लिए बैठती क्या। L पैरेलल टू M गिवन है, इम्प्लाइज एंगल बी जी आई इक्वल टू प्लस सॉरी इक्वल टू नहीं प्लस एंगल जी आई डी इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल के कारण, विच इम्प्लाइज 2x प्लस 2y की वैल्यू 180 हो रही है, इम्प्लाइज x प्लस y की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। इन ट्राइंगल जी आई एच मेरा हो जाएगा एंगल h प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई मुझे पता था 90 है, तो एंगल h प्लस 90 इक्वल टू 180 इम्प्लाइज एंगल h की वैल्यू 90 डिग्री हो रही है। फिर आप कहें 3 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, फट से करो। सॉरी क्वेश्चन है, कैन ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल बी अक्यूट एंगल? तो अक्यूट एंगल No. 90 डिग्री में रहता 90 राइट एंगल होते हैं बेटा, 90 से कम। acute angle, तो 89 तक ही अक्यूट रहेगा। 89.99999, तो वो नहीं हो सकता चारों अक्यूट। कॉन्वर्स भी लगाऊंगा इसका। नहीं सर कॉन्वर्स नहीं होता, बट एक और क्वेश्चन करना है अपने पास। आई डोंट माइंड मिसिंग आउट ऑन दैट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पक्का आने वाला है फिर अगर मैंने कराया नहीं तो, और तुमको खुद से नहीं जमेगा, ये पक्की बात है। खुद से करो बेटा इसको। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों को ना इसमें क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रिलैटरल्स में काम में आने वाला है एक जगह पे। हाँ सर, वो सर सर एफ क्यों मार्क कर रहे हैं इसमें? वो मुझे ई एफ ये है अल्फ़ाबेट्स के लिए, वो ज़रूरत पड़ी थी मुझे, यानी एन वॉज अ लाइन, बट उसको अगर मुझे अल्फ़ाबेटिकली दिखाना था उसके लिए। उफ। Sir, BGI plus DI is equal to 180 degree. क्या क्या बोलता, BGI is equal plus DIG. इक्वल टू 180 को इंटीरियर एंगल्स, 2x प्लस 2y इक्वल टू 180, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 90, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। मैथ्स 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 आज जो वीडियो भेजूंगा, मेरा जेन्युइनली आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा, अब भी घर जाकर देख लेना, कि जो बच्चे हो जाएंगे हम स्कूल से आने के बाद देखेंगे,
या फिर देख लेंगे, वो चीज़ें नहीं देखेंगे। तुमको भी पता, मेरे को भी पता। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाउ? एक्स प्लस वाई 90 हो गया बेटा। तो देखिए, तो ये वाले जी आई एच चैप्टर में एंगल, जी आई एच ट्राइंगल में एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा सकता है। तो एक्स प्लस वाई प्लस एच इक्वल टू 180, तो एक्स प्लस वाई तो 90, तो 90 प्लस एच इक्वल टू 180। गाइस हो गया है। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन, गाइस लास्ट क्वेश्चन प्लीज लिखिए। गाइस ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वेरी फ्रैंकली। एक बार सोल्यूशन देख लो और फिर करना है, ठीक है ना? सॉरी, हाँ एक बार देखने दो, देख लो पहले, एक बार देख लो। तुम्हें कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दिए गए हैं, ये ऐसा, ये ए बी मान लो, ये कुछ सी डी मान लो, ये कुछ अभी ओ मान लो। ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये ओ पी, ये कुछ ओ क्यू अभी के लिए। फाइन, मुझे गिवन क्या चीज़ है बच्चा लोग? एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल सी ओ पी, एंगल डी ओ क्यू इक्वल टू एंगल बी ओ क्यू। मेरा टू प्रूफ क्या है बच्चा लोग? बेटा वो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं नीचे कर लूँगा उसको यूज़, वो गिवन जैसा बोलने को बोल सकते हैं, यहाँ पर क्लियरली वर्टिकली अपोजिट दिया है जो तुम बोलना चाहिए, बट चल ठीक है ना। पी ओ क्यू फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन। तब देखो गाइस सोल्यूशन, ये देखो, ये इक्वल्स टू एक्स वाई, कोई इशू इसमें भी किसी को? अब देखो मेरा एंगल ए ओ सी इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी हो रहा था, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, इम्प्लाइज 2x इक्वल्स टू 2y, इम्प्लाइज x इक्वल्स टू y, ठीक है ना? अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, अब मेरा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी कितना हो जाएगा? देखो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर के कारण। तो 2x प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 180, तो ए ओ डी की वैल्यू मेरी 180 माइनस 2x है। अब बेटा मुझे कोई मल्टीपल एंगल से उससे स्ट्रेट लाइन बताना है, तो उन सब एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। 180 हो तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर ये और ये नॉन कॉमन आर्म हो रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो उसलिए मैंने शुरू किया अपना कहानी, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो x प्लस 180 माइनस 2x प्लस वाई, बट मुझे पता है y x के बराबर है, तो x प्लस 180 माइनस 2x प्लस x कटा 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 इक्वल टू 180, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री हो गया, इम्प्लाइज पी ओ क्यू फॉर्म्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? क्यू स्ट्रेट लाइन इफ एंगल सम इज 180, या कॉन्वर्स लीनियर पर लिख दो, ठीक है, छोड़ो, वैसे कॉन्वर्स ऑफ एंगल्स ऑन सेम, एंगल्स ऑन सेम लाइन है बट चल जाएगा। कॉन्वर्स ऑफ लीनियर पे, फाइन। हाँ माँ,
180 माइनस 2x। अगर मैं अगर राइट साइड वाला करता नहीं, अगर मैंने किया एंगल AOP प्लस एंगल AOD AOB प्लस AOP AOP प्लस, एंगल AOD प्लस एंगल DOQ मतलब 2x बट मेरे को पर ये एंगल तो निकालना ही पड़ेगा ना पहले। वो आ जाता मेरा 180 माइनस x माइनस वाई आता था, x माइनस वाई की x और y की वैल्यू तो सेम है। तो 180 माइनस 2x आता था, हाँ तो वो भी same चल आता है। जाएगा। हाँ वही तो अपन को वो वाली स्टेप करनी नहीं पड़ेगी। नहीं, बट तेरे को 180 माइनस 2x आया है, उसका तेरे को बताना तो पड़ेगा ना। मैंने ए सुन 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 सुन, तो इसको 180 बोल ही नहीं सकती ना, तेरे को तो प्रूफ करना है ना। अबे तेरे को ये स्ट्रेट लाइन पता ही नहीं है ना, तेरे को प्रूफ करना है ना बेटा। गाइस छापना नहीं है, जो छापेगा भगवान कसम उसके पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, उसको नहीं आएगा और आगे और पीछे छपाएगा भी नहीं ऋत्विक। वो 180 कट जाएगा क्या? +1 इक्वल्स टू 180 आ रहा है ना, देखो इक्वल्स टू 180 लाना था ना। 180 इक्वल्स टू 180 नहीं बेटा, ये तेरा 180 है ही नहीं, देखो प्रूफ करना है दिस इज इक्वल्स टू 180, तो उसकी वैल्यू निकाल रही थी। यू वर सेइंग कि समथिंग इज इक्वल समथिंग, तीनों कट गया तो वो इक्वल्स टू 180 तो और अच्छी बात है बेटा। श्योर एक मिनट फैक्टराइजेशन बताऊं। रुक जा बेटा।